चाहे जिंदा रहें चाहे मर जाएं हम गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। वंदे मातरम का जो गायक नहीं है भारत में रहने के लायक नहीं। उस समय जिन्ना को दिक्कत है, अभी जिन्ना के मुन्ना को दिक्कत है। अरबी में अल्लाह का नाम ले सकते हो, फारसी में अल्लाह का नाम ले सकते हो। भारत की भाषा हिंदी, संस्कृत, मराठी, तमिल, तेलुगु में आप अल्लाह का नाम नहीं ले सकते, इसीलिए तुम्हारे ऊपर टैग लगता है मदनी गैंग, तुम वतन के गद्दार हो। सऊदी अरब चले जाओ, मुस्लिम देश है ना, ये कोई बोल दे मुसलमान जाकर तो उसकी सारी मुसलमानियत कहां दी जाएगी। अल्लाह अकबर जैसा पवित्र नारा आप लोगों की हरकतों के कारण आतंकवाद का पर्याय बन गया। दोषी आप मोदी को बताते हो, दोषी आप योगी को बताते हो, दोषी आप आरएसएस को बताते हो। यार सीरिया में कौन सा आरएसएस मोदी योगी है? ईरान इराक में कौन मोदी योगी है? सूडान में मुसलमान एक दूसरे को जिंदा चीर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं, वहां कौन सा योगी मोदी है? असली वाले सेकंड है, ये नकली वाले हैं भारत पाकिस्तान के जो अभी अभी बने हैं। इनके पूर्वज चौधरी, चौहान, भट्ट, भाटी, त्यागी, अभी भी सरनेम पटेल। ममता बनर्जी आएंगी 26 में। बीजेपी की बी टीम छोटी मोटी नहीं है। बीजेपी की बी टीम असदुद्दीन ओवैसी है, इतना बड़ा आदमी। ये हुमायूं कबीर है, महमूद मदनी, असद मदनी है, अच्छा, राहुल गांधी, अच्छा, ये भी बीजेपी की बी टीम है। जहां पर माला की जरूरत हो वहां माला, और जहां भाला की जरूरत हो वहां भाला। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबीर परिकही न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता पर दुख द्रवही संत सुपुनीत। योगी आदित्यनाथ जी को प्रणाम है, शत शत नमन है। गुस्सा मत दिलाओ यार रोहित भाई, वही क्वेश्चन करके उल्टा सीधा निकल जाएगा मेरे मुंह से। चलिए, मेरा जान जलती है, फिलिस्तीन जिंदाबाद कहते वो जूते मारूं कहता हूं। ठीक है, भारत में रहेंगे, भारत का खाएंगे पिएंगे, इसकी जैनी बोलेंगे, बोलते हैं वंदे मातरम, भारत माता की जैनी के। फिलिस्तीन वाला थूकेगा नहीं ये जाएंगे तो यार। अभी खूब जीना है और देशद्रोहियों का खूब पीना है। मैंने कदम बढ़ाना सीखा, मैंने मरमिट जाना सीखा। आशीष भारत माता का मेरा संबल है। बाधाओं को आज चुनौती, देखें किसमें कितना बल है। स्वागत है आप सभी का एनवेफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। कमर कस लीजिए, सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज की जो बात होगी वो पूरी आग होगी, क्योंकि हमारे साथ फैज खान होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका एनवेफ न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आग होगी लेकिन पानी भी होगा, क्योंकि कुछ लोग जो देश को तोड़ने की आग लगा रहे हैं उस पे हम पानी डालेंगे और देशभक्ति की ज्योति वाली अग्नि लोगों के दिलों में प्रज्वलित करेंगे। तो फैज खान वंदे मातरम बोलेंगे? वंदे मातरम बोलेंगे। वंदे मातरम बोलते हुए पैदा हुआ हूं मैं, और वंदे मातरम बोलता हूं, और अंतिम समय आएगा तो भी वंदे मातरम बोलूंगा। चाहे जिंदा रहें चाहे मर जाएं हम गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। और सुनिए, वंदे मातरम का जो गायक नहीं है भारत में रहने के लायक नहीं है। तो फिर इमरान मसूद को क्या दिक्कत है? वो कहते हैं कि वंदे मातरम गाने से हमारी धार्मिक आस्था आहत होगी। आगा सैयद मेहदी नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, वो भी वंदे मातरम गाने से मना करते हैं। शफीकुर रहमान बर्क साहब भी यही कहा करते थे। जियाउर रहमान बर्क भी यही कह रहे हैं, उनके पोते। कांग्रेस की रैली में भी यही बात हो रही है। आरिफ मसूद, कांग्रेस विधायक मध्य प्रदेश के, वो भी कह रहे हैं कि हमारे धार्मिक सिद्धांत नहीं हैं। सिद्धरमैया साहब वो भी कह रहे हैं कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। समाजवादी पार्टी कह रही है कि स्कूलों में, और कुछ नाम, समाजवादी पार्टी कह रही है और इनका नाम साहब में ले लिए, क्या बात है? सिद्धरमैया साहब हो गए। आप मुसलमानों के साथ आप भेदभाव कर रहे हो। देखो बाकी सबका तो आपने नाम लिया, मुसलमानों को सिद्धरमैया को साहब बोला, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगा। दो नाम और फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी कह रही है कि स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य करने वाले आदेश को रद्द किया जाए। सऊद आलम आरजेडी विधायक भी वंदे मातरम नहीं गाना चाहते हैं। ये कुछ नाम है जिनका खुलासा किया है खुद अमित शाह ने, और फिर तमाम लोगों ने बीजेपी के शेयर किया है। इनको क्या दिक्कत है? अगर फैज खान को दिक्कत नहीं है तो उसमें दो नाम और प्रमुख जोड़िए। आज उनका स्टेटमेंट आया। एक तो हमारे बूढ़े बाबा है अरशद मदनी। अरशद मदनी ने कहा है कि कुछ भी हो जाए मैं दुर्गा की स्तुति नहीं करूंगा। और एक है असदुद्दीन ओवैसी, इन्होंने कहा है कि हम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे। देखिए, ये लोगों ने
भारत भारतीयता भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया नहीं है, हिंदी भाषा तक ठीक से नहीं समझते हैं, संस्कृत का एक शब्द भी नहीं बोल सकते हैं। भाई भारत में रहोगे तो भारत और भारतीयता की समझ पैदा करनी होगी ना। केवल अरबी भाषा, अरबी संस्कृति, फारसी भाषा, उसके हिसाब से तो काम नहीं चलेगा ना। अब मैं आपको अरशद मदनी के बयान से चालू करता हूँ। अरशद मदनी ने कहा कुछ भी हो जाए, बूढ़ा बाबा है, बुजुर्ग हो गया है, उसकी याददाश्त भी नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, कहता है कि भारत में मुसलमानों को कोई अधिकार नहीं है और ममदानी मेयर बन गया। कहां पर? लंदन में, वो अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। अब देखो विदेशों की क्या क्या बात करता है, उस पर हमको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। भाई तुझे इतना याद नहीं, मुझे याद नहीं है कि लंदन में बना कि न्यूयॉर्क में बना, मेरे को मतलब नहीं है उससे। भाई याद मदनी तेरे को यह होना चाहिए कि भारत में प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, फिर राष्ट्रपति बने डॉक्टर जाकिर हुसैन, ब्रिगेडियर उस्मान साहब ने भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व किया, हवलदार अब्दुल हमीद ने भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व किया, कर्नल सोफिया कुरैशी ने भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व किया, मंसूर अली खां पटौदी, मोहम्मद अजरुद्दीन ने भारतीय क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व किया, फखरुद्दीन अली अहमद जस्टिस बने भारत के, आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भारत रत्न बने, राष्ट्रपति बने। पंच से लेकर, सरपंच से लेकर राष्ट्रपति के पद तक, मुख्य न्यायाधीश के पद तक भारत का मुसलमान गया है। और ये अरशद मदनी, महमूद मदनी केवल वो मेयर में अटके हुए, यानी कि इनको सामान्य जनरल नॉलेज भी नहीं है। अब इनका वो मेयर में ही नहीं अटके हैं, उनको वंदे मातरम गाने से दिक्कत है, लेकिन जय फिलिस्तीन बोलेंगे वो। मैं वही उसी पे आ रहा हूं। मैं इसलिए कहा ना, ये लोग न्यूयॉर्क चले जाएंगे, लंदन चले जाएंगे, फिलिस्तीन चले जाएंगे, इनकी गड़ी हुई है वहां पर। अबे भारत में पैदा हुए, भारत और भारतीयता की बात करो, मेरे मुंह से क्यों अब शब्द निकलवाते हो? जो वंदे मातरम को गाली देगा, वंदे मातरम को मुर्दा कौम का गीत कहेगा, मैं उसका सम्मान करूं, ऐसी अपेक्षा नहीं करना मुझसे। अभी कई लोग कमेंट बॉक्स में बोलेंगे वो तो बड़े सम्माननीय है, ये है वो है। वंदे मातरम को गाली दे दिया तूने, भारत को गाली दे दिया, भारतीयता को गाली दे दिया, मेरे शहीदों को गाली दे दिया, लाखों लाख शहीद हो गए वंदे मातरम कहते हुए। तू कहता है वंदे मातरम मुर्दा कौम का गीत है, तो भाई मैं तेरा सम्मान नहीं कर सकता। तू मदनी नहीं, आमदनी है, क्योंकि मदनी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब है, हमारे नबी हैं। मक्की मदनी उन्हें कहा जाता है। ये आमदनी है, अपनी आमदनी के लिए वंदे मातरम को मुर्दा कौम का गीत कहता है, मेरे शहीदों को गाली देता है, देश में गृह युद्ध कराना चाहता है, भारत और भारतीय संस्कृति को गाली देता है। क्या कह रहे हैं वो भाई? मैं दुर्गा की पूजा किसी हाल में नहीं करूंगा। आपको भारतीयता का ज्ञान है? दुर्गा किसको कहते हैं? शक्ति को, पावर को। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने मिसाइल बनाई, पृथ्वी, अग्नि, ये क्या है? दुर्गा है। अभी डॉक्टर टेसी थॉमस जी हमारे मिसाइल कार्यक्रम की प्रमुख है। मैं दुर्गा की पूजा नहीं करूंगा। अरे मेरे भाई, दुर्गा का मतलब शक्ति से होता है। उसमें क्या है? त्वम ही दुर्गा दश प्रहरण धारणी। दुर्गा यानी शक्ति। क्या हमारा देश, हमारी सेना शक्तिशाली नहीं बननी चाहिए? कमला कमल दल विहारिणी, लक्ष्मी की पूजा है, यानी हमारे देश में धन समृद्धि, लक्ष्मी, धन को कहते हैं, समृद्धि को कहते हैं। तो वो कहता है कि भाई मैं लक्ष्मी की पूजा नहीं करूं। अबे धन समृद्धि है उसका मतलब, देश के विकास से उसका मतलब है। भारत और भारतीयता का ज्ञान है नहीं तुम्हें। वाणी विद्यादायिनी, वाणी विद्यादायिनी किसको कहते हैं? सरस्वती को, सरस्वती माता को कहते हैं। हमारे सारा ज्ञान क्या है? जो सारी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी क्या है? मां सरस्वती है। हमारे वेद पुराण क्या है? मां सरस्वती। और बाइबिल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब, ये सब क्या है? ज्ञान है ना, ज्ञान है ना। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सरस्वती मां कहते हैं ना, इसको विद्या कहते हैं ना। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और तुम इस विद्या का सम्मान नहीं करोगे, बोलोगे इसलिए जाहिल। पूरी दुनिया तुम पे थूक रही है, कट्टरपंथियों पे। कोई तुमको घर नहीं दे रहा है, कोई ओला उबर देखकर मुस्लिम ड्राइवर कैंसिल कर दे रहा है, मुस्लिम सब्जी वाले सब्जी नहीं खरीद रहे, मुस्लिम कारपेंटर को काम नहीं दे रहा है। उसका कारण ये आमदनी जैसे लोग हैं जो कहते हैं कि विद्या का सम्मान नहीं करेंगे, देश की शक्ति और मिसाइल कार्यक्रम का सम्मान नहीं करेंगे, जो कहते हैं देश की समृद्धि, लक्ष्मी का सम्मान नहीं करें। अरे हिंदी संस्कृत का भी थोड़ा मुताला कर लो यार, भारत में रहते हो, भारतीय संस्कृति को भी समझ लो। आपने संस्कृति या सनातन की जब बात की या इन सब बातों की बात की, तो लोग पूछेंगे फैज खान संस्कृति में क्या बोलेंगे? क्या फैज खान हनुमान चालीसा गाएंगे? क्या फिर फैज खान माँ की स्तुति करेंगे? अरे भाई देखो, मैं स्पष्ट ये कहता हूं कि वंदे मातरम हमारे देश की आन बान शान है, हमारी प्रतिष्ठा है। और
ये बोलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक बात हिंदी में हम लोगों को समझ लेना चाहिए, वंदे मातरम को काटा गया तुष्टीकरण के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में, ठीक है, कि बाकी बचा हुआ हिस्सा ही गाएंगे, क्योंकि बाकी के 4 अंतरे में मुसलमानों को दिक्कत हो रही थी, जिन्ना को दिक्कत हो रही थी। कल अभी जिसके बारे में कहा गया, उस समय जिन्ना को दिक्कत थी, अभी जिन्ना के मुन्ना को दिक्कत है ना। आपने वंदे मातरम काट दिया कि ठेस ना पहुंचे 1937 में। फिर देश क्यों काटा? देश भी काट दिया, और देश काटा, देश बांटा, तो फिर वंदे मातरम पूरा रखना चाहिए। ध्यान से सुनना रोहित भाई, वंदे मातरम काट के 2 स्टेंजा का कर दिया, उसके बाद भी ये लोग कह रहे हैं जितने नाम आपने लिए ना कि हम इसको भी नहीं गाएंगे। और इतना ही नहीं, वंदे मातरम शब्द तक नहीं बोलेंगे। अरे भाई मैं बोलूंगा वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी फुल्लुक सुमिता द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। सप्तकोटि कंठा कलकल निनाद कर ले, विसप्त कोटि भुजैर धृत कर करवाले, अबला के नुमयति बले, बहुबल धारणिम नमामि तारणिम रिपुदल वारणिम मातरम वंदे मातरम। और कितनी प्यारी पंक्तियां हैं देखना, तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म तुम्ही हृदय तुम्ही मर्म त्वम ही प्राण शरीरे बाहुते तुम्ही मां शक्ति, जो मैं शक्ति की बात कर रहा था, हृदय तुम्ही मां भक्ति, तोमराई प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे, की हे मां तेरी प्रतिमा मंदिर मंदिर में गढ़ी हुई है, यानी स्थापित है। वंदे मातरम, और त्वम ही दुर्गा दश प्रहरण धारणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्या दायनी नमामि त्वाम, नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम, श्यामलाम सरलाम सुष्मिताम भूषिताम धरणिम भरणिम मातरम वंदे मातरम। पूरा अखंड भारत का स्वरूप है। जब हम कहते हैं कि हे मां तेरी प्रतिमा मंदिर मंदिर में गढ़ी हुई है, स्थापित है, प्राण प्रतिष्ठित है, तो उधर माता वैष्णो देवी उत्तर में आ गई, दक्षिण में कन्याकुमारी आ गई, मध्य में विंध्यवासिनी मां आ गई, बमलाई माता आ गई, दंतेश्वरी माता आ गई, महमाई माता आ गई, उधर कामाख्या माता, और अति पूरब में बांग्लादेश में जो अखंड भारत का अंग है ढाकेश्वरी देवी आ गई, और उधर अति पश्चिम में हिंगलाज देवी जो पाकिस्तान में स्थित है वो माता भी आ गई। भाई ये अखंड भारत का प्रतिरूप है वंदे मातरम। इसमें गंगा माता आ गई, इसमें गौ माता आ गई, इसमें प्रकृति माता आ गई, इसमें गीता माता आ गई, इसमें गायत्री माता आ गई, और इसमें भारत माता आ गई। ये धरती माता और हम सबको जन्म देने वाली माता आ गई। इसकी जय बोलने में क्या दिक्कत है? वंदे मातरम गाना क्या शिर्क नहीं है फिर? बिल्कुल भी शिर्क नहीं है, बिल्कुल भी शिर्क नहीं है। ये बात राजनाथ सिंह जी ने बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि मेरे भाई पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मक्का में उन्होंने जन्म लिया, उस भूमि को कुरान शरीफ में उम्मुल कुरा कहा गया। उम्मुल कुरा का मतलब होता है सभी शहरों की मां, सभी शहरों की मां। ध्यान देना, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्मभूमि को कुरान मां शब्द से संबोधित कर रहा है, सभी शहरों की मां। तो मैं जिस मुल्क में पैदा हुआ हूं उसको भारत मां कहूंगा ना, और वो भूमि तो सभी शहरों की मां है। मेरा हिंदुस्तान उम्मुल मुमालिक है, वो उम्मुल कुरा है यानी सभी शहरों की मां है। मेरा देश उम्मुल मुमालिक है यानी सभी देशों की मां है, क्योंकि भारत में फायान वैनसेंग सिंह आए, ज्ञान लेकर गए। अरब से फायान वैनसेंग सिंह चीन से आए, ज्ञान लेकर गए। अलबरूनी सऊदी अरब से आए, ज्ञान लेकर गए। इब्न बतूता अफ्रीका से आया, ज्ञान लेकर गया। शक आए, कुषाण आए, हूण आए, हिंदी यूनानी आए, पहलव आए, मुगल आए, मंगोल आए, फ्रेंच आए, डच आए, पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, सब यहां रच बस गए, यहां से ज्ञान हासिल किया, यहां का पैसा ले जाकर लंदन अमेरिका अमीर बन गया, सोने की चिड़िया। तो भारत तो उम्मुल मुमालिक है, पूरी दुनिया को ज्ञान भी दिया, धन भी दिया, शक्ति भी दिया। तो मैं इसकी जय क्यों नहीं बोलूं? इसको बोलना शिर्क कैसे हो गया भाई? आप कहते हो कि अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं करेंगे। आरिफ मोहम्मद खान साहब ने बहुत अच्छा आंसर दिया, अल्लाह के सिवा और कौन है? कोई और है क्या? आप कहो अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे। अल्लाह के अलावा कौन शक्ति है? हम कहेंगे भी रहमान की इबादत करते हो, रहीम की, कहेंगे जी अल्लाह का ही नाम है। रहमान अल्लाह का नाम, क्या इसकी कर सकते हैं? रहीम अल्लाह का नाम,
रज़ाक अल्लाह का नाम, करीम अल्लाह का नाम, खुदा फारसी में अल्लाह का नाम, अब अरबी में रहमान रहीम अल्लाह सबकी आपने इबादत कर ली। अब अपने देश पर आओ, अपने देश पर आओ, भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, दुर्गा कहते हैं, सुनना, दुर्गा कहते हैं और विठल कहते हैं और श्रीनिवास कहते हैं, गोविंदा कहते हैं, वेंकट रमना कहते हैं। यानी आप अरबी में अल्लाह का नाम ले सकते हो, फारसी में अल्लाह का नाम ले सकते हो। भारत की भाषा हिंदी, संस्कृत, मराठी, तमिल, तेलुगु में आप अल्लाह का नाम नहीं ले सकते, इसीलिए तुम्हारे ऊपर टैग लगता है मदनी गैंग, तुम वतन के गद्दार हो। हिंदी संस्कृत में अल्लाह का नाम नहीं लोगे, अरबी फारसी में ले लोगे। ये नाम लेने से बिल्कुल भी शिर्क नहीं है, अल्लाह के ही नाम है, कुछ नाम फारसी में है, कुछ नाम अरबी में है, कुछ हिंदी और संस्कृत में, और पूरी अरबी फारसी में ही बोलना है, तो वहीं जाके बसो। ठीक है। जब हालांकि मैं तुलना नहीं करना चाहता हूं ऐसे आतंकी देश से, लेकिन पाकिस्तान में अगर पाक सरजमीन शाद बाद अगर कोई नहीं कहता उसे देशद्रोही कहा जाता है, वो कोई भी हो, बोलना पड़ेगा पाकिस्तान में। अरे मेरे भाई रोहित भाई, और भारत में अगर वंदे मातरम कोई ना कहे तो वो कौन? मेरे रोहित भाई एक बात आप बताइए, मुसलमान हो, सऊदी चले जाओ, यूएई चले जाओ, बहरीन चले जाओ, कुवैत चले जाओ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कहीं चले जाओ और कहो मैं मुसलमान हूं, भारत से आया हूं और मुस्लिम भाई भाई, इट्स ओके। वहां जाके पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल के दिखाओ, मुसलमान होना तुम्हारे मतलब कहां देंगे समझ जाओ। सऊदी अरब चले जाओ, मुस्लिम देश है ना जी, मैं मुसलमान हूं, तुम भी मुसलमान हो, सऊदी अरब मुर्दाबाद। मैं तोबा कर रहा हूं ये कहते हुए, कोई बोल दे मुसलमान जाकर तो उसकी सारी मुसलमानियत कहां घुस जाएगी। मुसलमान होना हुआ वैल्यू नहीं रखेगा, क्योंकि तुमने सऊदी अरब मुर्दाबाद बोल दिया, अगर बहरीन मुर्दाबाद अगर बोल दिया, कुवैत मुर्दाबाद अगर बोल दिया, यूएई अबू धाबी मुर्दाबाद बोल दिया, दुबई मुर्दाबाद बोल दिया, पाकिस्तान अफगानिस्तान मुर्दाबाद बोल दिया उनके देश में जाकर, और तुम मुस्लिम हो, फिर भी तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे, सर तन से जुदा तुम्हारा वहीं हो जाएगा। क्यों? पहले राष्ट्र। बस मेरा भाई समझ गया बात को, ये कट्टरपंथी लोग नहीं समझ रहे हैं इसी बात को। अरे भाई मुसलमान है बोल के कोई आतंकवादी यहां पर घुस जाए और भारत में बम ब्लास्ट करे और भारत मुर्दाबाद करे तो हम कैसे स्वीकार कर लेंगे भाई? हमारे लिए भी पहले हमारा राष्ट्र है, और हमारा राष्ट्र है, यहीं हमें कुरान शरीफ का ज्ञान मिला। मैं जब पैदा हुआ यहीं के मौलानाओं ने मुझे कुरान शरीफ के बारे में बताया, यहीं के मुझे पंडितों ने गीता के बारे में बताया, यहीं के ग्रंथियों ने मुझे गुरु ग्रंथ साहब के बारे में बताया, यहीं के पृष्ठ पादरियों ने मुझे बाइबिल के बारे में बताया, यहीं के किसानों ने मुझे खाना खिलाया, यहीं की गंगा माँ ने मुझे पानी पिलाया, यहीं की वृक्षों ने मुझे फल दिए, सब कुछ मुझे यहीं से मिला। तो मैं इसकी जय नहीं बोलूंगा, और कोई भारत मुर्दाबाद बोलेगा तो मैं उसका विरोध करूंगा, ठीक बात है। पाकिस्तान की जमीन का लोग नारा लगाते हैं, पाकिस्तानी, उनका नारा है दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, उनका नारा है और है कोई हैरान पाकिस्तान बोल दे और पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल दे तो स्वीकार नहीं करेंगे, भले मुसलमान हो। बिल्कुल ठीक प्रश्न उठाया आपने। बिल्कुल, आपने अभी जिक्र किया कि आज डर ये है कि ओला उबर कैंसिल हो रही है, जोमेटो के या स्विगी के ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं मुस्लिम नाम देखकर। तो ऐसे में हाल फिलहाल में एक रील भी बहुत वायरल हो रही है जिसमें 4 लोग बैठते हैं, मजाक की बात है, कहते हैं कि वो खेला जाता है ना, कौवा उड़, ये उड़, वो उड़, तो कहता है कि ऑफिस उड़, तो कहता है भाई ऑफिस कैसे उड़ेगा? कहता है भाईजान अभी उड़ेगा। तो वो एक बैग फेंक देता है। अब बात इसकी आगे की कि अगर टोपी लगाकर दाढ़ी में बैग फेंक रहा है तो लोगों में डर बैठ रहा है। अगर एक सिंपल आदमी बैग फेंक दे रहा है तो लोग चेक करेंगे कि शायद गिर जाएगा, लेकिन एक टोपी वाला और दाढ़ी वाला फेंक देगा तो लोग भागने लगेंगे। ये किसके कारण हुआ है? यही ओवैसी, यही मदनी गैंग, यही जिन मेरे को तो नाम भी याद नहीं है किनका आपने नाम एक बार फिर बोल देता हूँ। इमरान मसूद, आगा सैयद मेहदी, बर्क साहब, दोनों मतलब बर्क साहब तो रहे नहीं, उनके पोते आरिफ मसूद, सिद्धरमैया समाजवादी पार्टी की तरफ से, साउद आलम, ये सब इनकी हरकतों के कारण है कि दाढ़ी टोपी वाले का अगर एक बैग गिर भी जाए धोखे से और देख रहे हैं कि उसके हाथ से गिरा है तो भैया उसको कोई छुएगा नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पता है इसमें बम हो सकता है। मुसलमानों की ऐसी छवि बनाई है ना, तो इन नेताओं ने जिनका आपने नाम लिया, एक मीम बना था आपने देखा होगा, एक फुटबॉल का स्टेडियम रहता है, वहां कुछ अव्यवस्था फैलती है तो एक कर्मचारी आकर कहता है अरे ये
खाली कर दो, ये वाला स्टैंड खाली कीजिए, आप लोग इधर जाइए। कोई उसकी बात नहीं सुनता, अबे हट हमको मैच देखने दे। वो कह रहे अरे भैया खाली करो, यहां थोड़ा डिस्टरबेंस है। तो वो एक ट्रिक अपनाता है, वो जाता है जोर से और सबके बीच में अल्लाह अकबर, पूरा स्टेडियम खाली हो जाता है। तो ये हंसने की बात नहीं है मेरे भाई, इससे मुस्लिम बुद्धिजीवियों को चिंतन करने की आवश्यकता है कि अल्लाह अकबर जैसा पवित्र नारा आप लोगों की हरकतों के कारण आतंकवाद का पर्याय बन गया। लेकिन बुद्धिजीवी भी तो आतंकी बन जा रहे हैं ना, डॉक्टर उमर मोहम्मद मुजम्मिल। हाँ, हो रहा है। तो अब कहां, किस पर विश्वास कर ले फिर? किसी पर विश्वास नहीं करोगे तो किसी पर विश्वास नहीं करोगे, क्यों करोगे किसी पे आप विश्वास? आपने जैसे ही किसी पर विश्वास किया वो आपको धोखा दे देगा। पूरी कौम कटघरे पे आ गई, बिल्कुल, पूरी कौम कटघरे पर आ गई। तो इसका दोषी कौन है? मोदी है। दोषी आप मोदी को बताते हो, दोषी आप योगी को बताते हो, दोषी आप आरएसएस को बताते हो। यार सीरिया में कौन सा आरएसएस मोदी योगी है? ईरान इराक में कौन मोदी योगी है? वो आपके सोमालिया में कौन है? सूडान में मुसलमान एक दूसरे को जिंदा चीर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं, वहां कौन सा योगी मोदी है? अब आपके चैनल में एक महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, कोई मुसलमान पे भरोसा नहीं कर रहा है। एक पंचर वाले भाई से लेकर एक एमबीबीएस डॉक्टर तक भरोसा नहीं कर रहा है। तो इसका दोषी खुद मुसलमान है। यदि आपके दामन पे दाग है ना, तो उसको धोने के लिए वॉशिंग मशीन लेकर कोई मंगल ग्रह से नहीं आएगा। आपके दामन पे दाग है तो आप ही को धोना पड़ेगा। पहले आपको अपने आप को स्वीकारना पड़ेगा, फिर सुधारना पड़ेगा। स्वीकारने और सुधारने की बजाय, एक धर्म सुधार आंदोलन चलाने की बजाय, ये कट्टरपंथी मुस्लिम नेता और मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और वोट बैंक की राजनीति के लिए ये हिंदू नेता भी मुसलमानों को और तुष्ट करते जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की हरकतें हैं मूल रूप से। इन्होंने मुसलमानों को इतना कट्टर बना दिया, इतना कट्टर बना दिया। मैं अभी पिछले महीने ही, अभी 10-12 दिन पहले आया, यूएई में था, बहरीन में था। बिल्कुल यार वहां का मुसलमान मेरे भाई रोहित भाई इतना बढ़िया, मतलब वो दाढ़ी चिकने भी हैं, कुछ छोटी सी दाढ़ी रखे हैं, कुछ वो अरबी वेशभूषा पहनकर घूम रहे हैं, कुछ टी शर्ट पहनकर घूम रहे हैं। धर्म को उन लोगों ने अलग रखा हुआ है, अपने व्यवसाय को, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को अलग रखा हुआ है, वो अलग से दिखते हैं। अब यहां का झुंड उतरा पाकिस्तान का या भारत का, जो मुस्लिम अपने आप को मौलाना कट्टर पर, अजीब सी इतनी लंबी लंबी दाढ़ी। यार वहां का लोकल चिकना घूम रहा है, क्योंकि अब वो रेतीली हवाओं के कारण दाढ़ी वगैरह का कंसेप्ट था। हर धर्म के पीछे विज्ञान होता है। अब वो एसी केबिन में बैठे हैं, चिकने हो गए या छोटी सी दाढ़ी रखे। ये अभी नकली वाला इतनी लंबी दाढ़ी लेके पहुंचता है और अजीब सी टोपी कुछ पहन के, कुछ बांध के और पान चबा के, दांत लाल करके। अरबी लोकल मुसलमान उसको पूछता भी नहीं है। मतलब अजीब इन लोगों में कट्टरपंथ भर दिया है। मैं दुबई में गया, वहां एक मुझे दक्षिण भारत के एक भाई मिले, हिंदू। कहे भैया मैं 20 साल से रह रहा हूं दुबई में, लोकल अरबी मुसलमान मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, क्योंकि ऑफिस भी है, ये 20 साल से जा रहा हूं मैं। एक ने भी मुझे हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल करने के लिए नहीं कहा। लोकल अरबी मुसलमान कहते हैं, कौन कहते हैं? जो भारत से मुसलमान आते हैं ना, वो कहते हैं यार तुम मुस्लिम देश में रह रहे हो, इस्लाम कबूल कहते हैं ना कि नया नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है। तो यूएई गवर्नमेंट क्या करती है पता है? ये सब कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट आई है। जो यहां से धर्म परिवर्तन वाले गैंग जाते हैं ना, उनको पैक एंड बैक कर देते हैं। कई केरल के बहुत सारे कट्टरपंथी वहां जाते हैं, उनको यूएई गवर्नमेंट पैक एंड बैक कर देती है। बेटा ये धंधा यहाँ नहीं चलाओगे। हमारे पास फिलीपींस, मनीला के कर्मचारी आते हैं, हमारे पास भारत के लोग आकर काम करते हैं, हमारे पास अमेरिका के आते हैं और दूसरे देशों। तुम यहाँ धर्म परिवर्तन का धंधा चलाओगे तो कैसे हमारा देश समृद्ध कैसे बनेगा? सऊदी अरब ने एक जमात को, भारत की जमात को बैन किया हुआ है आतंक का द्वार कहकर। सोच लो। तो ये अजीब किस्म का कट्टरपंथ भारत के मुसलमानों में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की। हाँ? कौन सी जमात है? तबलीगी जमात। अरे सर्च करके देखो, तबलीगी जमात में नाम ले रहा हूं। वो तो यदि ठीक है, भारत में बहुत सम्मानी है। कभी सर्च करके देखो, सऊदी अरब ने तबलीगी जमात बहुत ज्यादा है, आतंक का द्वार कहकर बैन किया। गूगल में आता है, ये सोच लो। वो यहां पर बड़े इज्जत से रह रहे हैं। ये कट्टरपंथ किसने भरा? फिर कह रहे हो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने। अजीब, मैं बताया ना, अजीब दाढ़ी, अजीब। वो चार्ली चैपलिन का मुझे किस्सा याद आता है। चार्ली चैपलिन की एक्टिंग का कंपटीशन हुआ, तो इनाम की राशि बहुत हैवी थी। कई सारे लोग पार्टिसिपेट करने पहुंचे। चार्ली चैपलिन ने खुद सोचा, अरे बाप रे, इतना तो मुझे किसी फिल्म में नहीं मिला जितना ये कंपटीशन में। चलो भैया मैं भी पार्टिसिपेट करता हूं।
असली वाला भी पार्टिसिपेट करने चला गया, कंपटीशन हुआ, निर्णय आया, असली वाला सेकंड आ गया। असली वाले सेकंड है, ये नकली वाले हैं भारत पाकिस्तान के जो अभी अभी बने हैं। इनके पूर्वज चौधरी, चौहान, भट्ट, भाटी, त्यागी, अभी भी सरनेम है पटेल। तो मेरे भाई, इस्लाम कबूल है, मैं भी मुसलमान हूं, कलमा भी पढ़ता हूं, लेकिन मुझे पता है मुझे अपने वतन से मोहब्बत करना है, प्रायोरिटी में मुझे भारत देश रखना है, वतन से मोहब्बत मेरे लिए सब कुछ है, तो मैं इससे करता रहूंगा। बिल्कुल, आप भी एक मुसलमान हैं और आपके लिए भी मस्जिद उतनी ही पाक होगी जितनी सच्चे मुसलमानों को होती होगी। ऐसे में फैज खान को अगर मौका मिलेगा मस्जिद बनाने का, तो क्या वो बाबरी मस्जिद बनाएंगे? बाबर और बाबरी का तो सवाल ही नहीं उठता है। मैं बार बार कहता हूं मस्जिद बनाओ तो अल्लाह के नाम पर। अब अल्लाह का क्या क्या नाम है? देखिए, मैंने बताया, रहमान है, रहीम है, करीम है, रज़ाक है। अल्लाह के नाम पर मस्जिद बनाओ, रसूल अल्लाह के नाम पर मस्जिद बनाओ, वली अल्लाह के नाम पर मस्जिद बनाओ। और मस्जिद बनाना है तो हमारे देश की जो महान विभूतियाँ हुई है, रहीम के नाम पर, रसखान के नाम पर, हवलदार अब्दुल हमीद के नाम पर, अशफाकुल्लाह खान के नाम पर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर मस्जिद बनाओ। बाबर तुम्हारी माँ का कसम लगता है क्या जो उसके नाम से मस्जिद बना रहे हो? शर्म नहीं आती? अल्लाह से ऊपर तौबा करना पड़ रहा है। इस हुमायूं कबीर ने बाबर को कर दिया, शर्म से डूब मर तू। बाबर के बेटे का नाम हुमायूं था, तो फर्ज निभा रहे हैं, वो फर्ज निभा रहा है अपना। सही में इसको अपना DNA चेक कराना चाहिए। अच्छा, ये शक्ल से मुझे भारत का दिखता भी नहीं है। हमारे बंगाली भाई अलग गरिमावान दिखते हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई अलग से दिखते हैं। जय काली गोरखाली नागा फोर्स अलग से हमारी दिखती है। लेकिन जो वो ईंट लेके जा रहे थे, हमारी जो बंगाली भाई हैं, हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के भाई हैं, जो नागा, मिजो, मेघालय के हैं, वो सब भारतीय हैं और अलग से दिखते भी हैं, वो भारतीय हैं। हुमायूं कबीर शक्ल से रोहिंग्या दिखता है, अकल से रोहिंग्या दिखता है, हरकतों से रोहिंग्या दिखता है। इसकी जांच कराई जाओ, SIR में इसको डिटेंशन सेंटर में न डाला जाए। और इसके लोग जो ईंट ले लेकर जा रहे हैं ना रोहिंग्या, SIR से बचने के लिए इनको डिटेंशन सेंटर में भी डाला जाएगा। वो बचने के लिए नौटंकी कर रहे हैं। ये कोई मुसलमान नहीं है, रोहिंग्या घुसपैठी है। SIR होगा, सबको डिटेंशन सेंटर में डाल के पैक एंड बैक किया जाएगा। नई बाबरी बनाकर इस देश का माहौल क्या करने का प्रयास किया जा रहा है? अरे बाबर और बाबरी, ये शब्द कलंक है भारत के इतिहास में। मैं तो कहता हूं इनके नाम से शौचालय भी नहीं बने, क्योंकि शौचालय का अर्थ स्वच्छता का प्रतीक होता है। ये आकर भारत अस्वच्छ किया है, गंदा किया है। ये कहा है कि इज्जत के पात्र, शर्म से डूब मरना चाहिए हुमायूं कबीर को। बन पाएगी बाबरी मस्जिद बंगाल में? देखो, ये क्या है, थोड़ा सा ममता बनर्जी का चुनावी स्टंट है। ये उसी का आदमी है, ये कर रहा है। और बाबर और बाबरी के नाम का विवाद खत्म हो चुका है। एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई, राम मंदिर बना, हिंदू समाज पूरे धैर्य के साथ रहा। और यहां तक कि मोहन भागवत जी ने यह भी कह दिया कि हम राम मंदिर आंदोलन में थे, आगे हम किसी और आंदोलन में नहीं रहेंगे। स्वयंसेवक चाहे तो भाग ले सकता है, लेकिन अच्छा है कि मुस्लिम समाज खुद आकर काशी और मथुरा का स्थान हिंदू समाज को सौंप दे। तो अब ये विवाद खत्म हो चुका है। केवल और केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये हरकत कर रहा है। ये बाबरी मस्जिद दोबारा कभी अस्तित्व में नहीं आएगी। हम विरोध कर रहे हैं, मुस्लिम समाज थोड़ा जागरूक होगा, वो विरोध करेगा। यार सही मस्जिद अल्लाह, रसूल अल्लाह, वली अल्लाह के नाम पर बननी चाहिए। ये लुटेरे, बलात्कारी, दंगाई, फसादी बाबर के नाम पर बननी चाहिए। नहीं बनेगी ये मस्जिद। ममता बनर्जी आएंगी 26 में? ना, नहीं। अच्छा, उसमें एक पेच और है, एक पेच और है। ये लोग कह रहे हैं हुमायूं कबीर को बीजेपी की बी टीम। हाँ। कहते हैं ना, ओवैसी को कहते थे बीजेपी की बी टीम। बीजेपी की बी टीम छोटी मोटी नहीं है। बीजेपी की बी टीम असदुद्दीन ओवैसी है, कितना बड़ा आदमी है। ये हुमायूं कबीर है। बीजेपी की बी टीम, और बताऊं आपको जानकर आश्चर्य होगा, महमूद मदनी, असद मदनी है। अच्छा। बीजेपी की बी टीम में एक और बड़ा नाम आपको बताऊंगा, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यकीन हो जाएगा। बताइए। राहुल गांधी। अच्छा। ये भी बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि इनके सारे काम फायदा किसको पहुंचाते हैं?
बीजेपी को। जहां जहां ओवैसी जाएगा, जहां जहां हुमायूं कबीर जैसी विचारधारा आएगी, जहां जहां ये मदनी गैंग वंदे मातरम को गाली देगा, जहां जहां ये लोग आतंकवाद को सपोर्ट करेंगे, देश का एक देशभक्त व्यक्ति कहेगा भैया इन गधों को वोट देने से अच्छा बीजेपी को वोट दे दो, तो ये कहते ईवीएम हैक हो गई, मेरे भाई तुम्हारी हरकतें ऐसी होती रहेंगी तो सारा वोट बीजेपी की तरफ फिसलता रहेगा। आओ फैज खान से टिप्स ले लो, तुम कहते हो बीजेपी को खत्म करेंगे, तो मैं बताता हूं बीजेपी कैसे खत्म होगी। कह दो कि कृष्ण जन्मभूमि और शिव जी का जो काशी विश्वनाथ है वो हम स्वेच्छा से हिंदू भाइयों को सौंप रहे हैं, बीजेपी का मुद्दा खत्म। कह दो हम बाबरी मस्जिद नहीं बनाएंगे फिर से, वो जो बंगाल में बना रहे, बीजेपी का मुद्दा खत्म। कह दो कि एसआईआर में हम सब साथ हैं, बीजेपी का मुद्दा खत्म। कह दो सीए एनआरसी का हम स्वागत करते हैं, बीजेपी का मुद्दा खत्म। कह दो कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक में जो मोदी जी ने काम किया और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो मोदी जी ने किया वो बिल्कुल सही है, 370-35 से बिल्कुल सही है, सब में आप समर्थन दे दो, बीजेपी का मुद्दा खत्म। अबे तुमको आता ही नहीं है बीजेपी से कैसे लड़ना है, बीजेपी को खत्म करना तो उसके मुद्दे खत्म करो। लेकिन ये इतने गधे हैं, इतने गधे हैं कि बीजेपी को मुद्दा देते जाते हैं और बीजेपी जीतती जाती है। और इंशाअल्लाह 2029 में भी बीजेपी आएगी, 2026 में बंगाल में भी बीजेपी आएगी, 2034 में भी बीजेपी आएगी। ये लोग स्टार प्रचारक बने रहे बीजेपी के बस। आपने इतना बता दिया, 2027 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ आएंगे कि नहीं? हाँ बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे योगी जी। अरे भाई योगी जी देखो कितनी बड़ी बात, संत भी हैं, महंत भी हैं, योगी जी समाज सुधारक भी हैं, योगी जी संत हैं, योगी जी महंत हैं, योगी जी समाज सुधारक हैं, योगी जी धर्मगुरु हैं और योगी जी राजनीतिज्ञ हैं। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन परिकही न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता पर दुख द्रवही। संत सुपुनीता, जब उन्होंने देखा कि एक फसादी, एक दंगाई, वो अतीक और मुख्तार कौन कौन पूरे उत्तर प्रदेश पर काबिज हो चुके हैं, जनता पर अत्याचार कर रहे हैं, तो एक संत को सामने आना पड़ा। संत का काम क्या है? योगी आदित्यनाथ जी संत है, जहां पर माला की जरूरत हो वहां माला और जहां भाला की जरूरत हो वहां भाला। तो योगी जी जैसा अद्भुत संत निश्चित रूप से 2027 में भी वो आएंगे। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का शासन बहुत अच्छे से चल रहा है, अपराधी समाप्त, भ्रष्टाचार समाप्त, अपराध समाप्त, ये रोहिंग्या समाप्त, डिटेंशन सेंटर ये बना रहे हैं, तिहाड़ से भी बड़ा डिटेंशन सेंटर योगी जी बना रहे हैं। आएंगे उस पर बात करेंगे, लेकिन भाले का आपने जिक्र किया, तो क्या वो भाला बरेली में तौकीर रजा के सामने भी गड़ गया और संभल में भी गड़ गया है? हर एक देशद्रोही गद्दार को वो भाला लगा है, मैं वो नाम नहीं ले सकता, यस मैक्सिमस मांसपेशी उसे कहते हैं, वहां पे गड़ा है भाला। अब इसको गूगल में सर्च करके देखना, और हर एक गद्दार को वो भाला गड़ना चाहिए। तौकीर रजा हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियत की बात करे, देश की जनता उसको सर पर उठा लेगी। हमेशा फसाद की बात क्यों करता है? जहां जहां लोग गड़बड़ करेंगे, मस्जिदें, यार मैं मुसलमान हूं, मस्जिद भारत में सब, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद भारत में, तो मस्जिद के नाम पे कैसे फसाद कर सकते हो? सबसे ज्यादा मुसलमान भारत में, पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा मुसलमान, अब इंडोनेशिया में भी नहीं, भारत में मुसलमानों पे जुल्म कैसे कह सकते हो आप? सबसे ज्यादा सजदा मुसलमान भारत की भूमि पर करता है, भारत की भूमि की जय नहीं कहूंगा, ऐसा कैसा कह सकते हो आप? तो योगी जी ऐसे कट्टरपंथियों पर कार्रवाई कर रहे हैं, इसको मुसलमानों पर कार्रवाई से नहीं जोड़ना चाहिए। ये मुसलमानों पर कार्रवाई होती तो मुझ पे भी होती जी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को आप शब्द कह रहे होते, हवलदार अब्दुल हमीद के बारे में अपमानजनक शब्द कह रहे होते, नहीं। कसाब की विचारधारा पे जाओगे, उसके रास्ते पर चलोगे तो आतंकवादी कहलाओगे, कलाम साहब के रास्ते पर जाओगे तो भारत रत्न हो जाओगे। यही कहना है योगी जी का। बिल्कुल, आपने घुसपैठियों का डिटेंशन सेंटर का जिक्र किया। योगी आदित्यनाथ अब एक पाती भी लिखते, मतलब वो अपना एक लेख भी लिखना शुरू कर चुके हैं, और उसमें उन्होंने जिक्र किया कि घुसपैठियों, रोहिंग्याओं को किसी भी हालत में बख्शेंगे नहीं। आपको लगता है कि ये घुसपैठिए सबसे बड़ा खतरा है, इसीलिए ये करना जरूरी है? योगी आदित्यनाथ जी को प्रणाम है, शत शत नमन है कि उन्होंने इस समस्या को समझा। पिछली तुष्टीकरण वाली सरकारों ने रोहिंग्या घुसपैठियों का बाकायदा आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड बना के उनको रहने में मदद करी। इसलिए 2003 से
जांच की जा रही है कौन कौन रोहिंग्या घुसा है, डिटेंशन सेंटर बनाया जा रहा है, जिस पे भी लगे कि ये गड़बड़ है उसको डिटेंशन सेंटर में डालो, सही हो तो बाहर ले जाओ, बाहर ले आओ, देश में ले आओ यानी, और गड़बड़ है तो सीधा वहीं से हवाई जहाज में बैठा के सीधा उनके देश में ले आके उतारने की जरूरत है, फेंक दो को। आए क्यों यहाँ पर? आते तो वीज़ा पासपोर्ट लेकर आते। बहुत अच्छी पॉलिसी है। मैं गल्फ गया, फिर बता रहा हूँ, जो 8-10 देश है मुस्लिम, कोई वहां पर फिलिस्तीनी घुसपैठिया नहीं घुस सकता, कोई रोहिंग्या घुसपैठिया नहीं घुस सकता। वहां फिलिस्तीन जिंदाबाद लगता है? कोई मैक्सिमस मांसपेशी मार मार के लाल कर देगी वहां की पुलिस। अरे यहाँ के तबलीगी जमात को सऊदी अरब बैन किया हुआ है, फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगेंगे वहां, कह रहे हो? कुवैत है तो कुवैत जिंदाबाद बोलेगा, बहरीन है तो बहरीन जिंदाबाद बोलेगा, सऊदी अरब है तो सऊदी अरब जिंदाबाद बोलेगा, ओमान है तो ओमान जिंदाबाद बोलेगा, यूएई है तो यूएई अरब अमीरात जिंदाबाद बोलेगा। फिलिस्तीन जिंदाबाद क्यों बोलेगा जी? वो ये यहाँ के नौसिखिए आधे अधूरे अभी पूरे मुसलमान बने भी नहीं है, इसलिए कह रहा हूं जो अपने वतन से मोहब्बत ना करे पूरा मुसलमान नहीं, वतन को गाली देगा, फिलिस्तीन की जय बोलेगा। गुस्सा मत दिलाओ यार रोहित भाई, वही क्वेश्चन करके उल्टा सीधा निकल जाएगा मेरे मुंह से। चलिए, मेरा जान जलती है फिलिस्तीन जिंदाबाद कहते को जूते मारूं कहता हूं। ठीक है, भारत में रहेंगे, भारत का खाएंगे पिएंगे, इसकी जय नहीं बोलेंगे, बोलते हैं वंदे मातरम भारत माता की जय नहीं के फिलिस्तीन वाला थूकेगा नहीं ये जाएंगे तो। यहाँ इतना गुस्सा फैज खान क्यों है? मैं अपने देश से मोहब्बत करता हूं और मेरे देश के बारे में जो अपशब्द बोलेगा और इसकी तुलना में फिलिस्तीन की जय बोलेगा, गुस्सा होगा मुझे। चलिए, होना भी चाहिए, सबको होना, और आपको भी होना चाहिए, जितने सुन रहे हैं सबको होना चाहिए। बिल्कुल। योगी आदित्यनाथ पे चर्चा कर रहे थे, ये बताइए योगी आदित्यनाथ ने किया क्या इन 8 सालों में? कुछ दिखता है उत्तर प्रदेश में काम? बिल्कुल दिखता है, हर तरह का विकास उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। तमाम तरह के हाईवे बन रहे हैं, स्कूल कॉलेज बन रहे हैं, यूनिवर्सिटीज बन रही हैं, महिलाएं सुरक्षित है, बच्चे सुरक्षित है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है, अधोसंरचना का विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश की, और आतंकी तत्वों पर रोक लग रही है, तुष्टीकरण जिनका करते थे उन पर रोक लग रही है, रोहिंग्या बांग्लादेशी भगाए जा रहे हैं। आप एक बड़े प्रोस्पेक्टस में देखेंगे तो पहले की अपेक्षा बहुत कुछ सुधार हुआ, और एक बड़ा सुधार आप देखिए, हम जब ना अपनी मिट्टी से जुड़ते हैं ना तो हृदय से फिर उस मिट्टी के विकास के लिए काम करते हैं। आप जान रहे हैं यही करोड़ों अरबों रुपए सैफई में नंगा नाच करने के लिए खर्च होते थे। भारत और भारतीय संस्कृति का अद्भुत स्वरूप आज अयोध्या का मंदिर बना है। आज वो सैफई का पैसा अयोध्या के धार्मिक कृत्यों में लग रहा है, जहाँ से कई सारे लोगों को रोजगार मिल रहा है। आज अयोध्या के लोग समृद्ध हो चुके हैं, जो भूमि कौड़ियों की थी वो मोतियों की हो गई है। तो ये विकास आपको दिखाई नहीं दे रहा है? और इसी विकास में योगी आदित्यनाथ ने मुसलमान डर भी रहा है। कौन डर रहा है? क्यों डर रहे हैं? डर वो रहा है जो आतंकी गतिविधियों में लिप्त होगा। जो ईमानदारी से काम कर रहा है वो नहीं डरेगा। वो हिंदू हो मुसलमान हो, आतंकी गतिविधि में लिप्त है, रोहिंग्याओं का साथी है, भ्रष्टाचार कर रहा है तो वो डरेगा। जो ईमानदारी से काम कर रहा है, जो अपने देश की मिट्टी की जय बोल रहा है, जो यहाँ के प्रति वफादार है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, जो उत्तर प्रदेश के विकास में योगदान दे रहा है, वो नहीं डरेगा। क्यों डरेगा? अरे यार, करोड़ों करोड़ों मुसलमान रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, सब डरे हुए थोड़ी हैं, सब थोड़ी डर रहे हैं। जो गद्दारी कर रहे हैं उनको पता है, और जो कर रहे हैं ना उसको पता है यार वो गद्दार है, वही डर रहा है। बिल्कुल। वैसे ही बोला जाएगा, अकबर बादशाह की एक कहानी है जी, अंगूठी चोरी हो गई, अंगूठी चोरी हो गई, अंगूठी चोरी हो गई। बीरबल को बुलाया गया, बीरबल ने कहा महाराज किस तिजोरी में अंगूठी थी? कई इस तिजोरी में थी, यहां से चोरी। बीरबल अंगूठी के पास गया और सुना, कहे महाराज सबको बुला लीजिए जितने हैं दरबार के। सब आ गए। फिर सुना तिजोरी में, महाराज ये तिजोरी कह रही है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। तो जिस बदमाश ने चोरी किया था ना वो भी खड़ा था, वो तुरंत पीछे मुड़ गया और अपनी दाढ़ी को झटकने लगा। बोले महाराज यही चोर है, तिनका बिनका कुछ नहीं था। तो डरेगा वो जो चोर की दाढ़ी में तिनका। बिल्कुल। अब आगे बढ़े, थोड़ा जल्दी जल्दी सवाल जवाब, क्योंकि आपके पास वक्त भी कम है। अखिलेश यादव पर चर्चा। अरे वक्त बहुत है मेरे भाई, अभी ठीक है, फिर अभी खूब जीना है और देशद्रोहियों का खूब पीना है। आज के लिए 10 मिनट और बाकी है, तो वही मैं कह रहा हूं, वक्त है जब बुलाओ जल्दी जल्दी सवाल जवाब। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि चर्चा हो आगे
कुछ भजन श्लोक हो जाए तो फिर उसके बाद आगे बढ़ाएं। मैं तो पूरा वंदे मातरम, वही पूरा हमारा भजन भी है, एक और कुछ वही हमारा श्लोक या भी हनुमान है। चालीसा हो जाए। हनुमान चालीसा, वंदे मातरम में सब समाहित है। वंदे मातरम में सब समाहित है। फिर दर्शक पूछेंगे कि फैज खान साहब से आप हनुमान चालीसा नहीं सुने। मैं अपने देश की कितने हनुमान चालीसा मैंने सुनाया था बाबा बागेश्वर जी के यहाँ, और मंच पे चढ़ा था मैं। तो एनएफ न्यूज पे भी सुना दीजिए आज कुछ ही पंक्ति। बाबा बागेश्वर जो हैं, उनको आप कह रहे हो मुसलमानों के दुश्मन है, झूठ कहते हो। बाबा बागेश्वर जी ने हमें आमंत्रित किया और उस मंच पर चढ़ाया, और मैंने हनुमान चालीसा वहां पर पढ़ा, और पूरा पढ़ा। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायकु फलचारी, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वजो ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साज, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, बिकट रूप धरि रंक जलाओ, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज संवारे, लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हर्षुर लाए, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई, सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिक्पाल जहां थे, कवि कोविद कही सके कहां थे, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लिल्योताही मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नाही। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ठीक है, अब आते हैं अखिलेश यादव पर। थोड़ा बात करना बेहद जरूरी हो जाता है। क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने मुसलमानों का यूज किया वोट बैंक के लिए? मुसलमानों को यूज कर लेते, मैं स्वीकार लेता यार, ठीक है, थोड़ा बहुत यूज सबका सब करते हैं। आपने उनके सारे दरवाजे बंद करके, उनकी बुद्धि बंद करके उनको कट्टर बना दिया। हमारे गुरुदेव कहते हैं कट्टर नहीं सच्चे बनो, क्योंकि आप जब कट्टर बन जाते हो ना, आपके सोचने समझने की सारी ताकत खत्म हो जाती है। अखिलेश यादव ने मुसलमानों के साथ सबसे बुरा काम ये किया कि उनको कट्टर बना दिया, उनको अज्ञानता के अंधेरे पर रखा, उनको देश से दूर कर दिया वैचारिक रूप से। इसका परिणाम ये हुआ कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि मुसलमान शिक्षा में सबसे पीछे, मुसलमानों के अकाउंट में पैसे सबसे कम, मुसलमान सैनिटाइजेशन में सबसे पीछे, मुसलमान हर तरीके से सबसे पीछे। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ही की देन रही है। और इफ्तार पवित्र समय होता है इबादत का, दिन भर व्यक्ति रोज़ा रखता है, वो इफ्तार पार्टी में मुलायम सिंह यादव के जूते उठा रहे हैं मौलाना। वीडियो कभी आप सर्च करके देखना, मुलायम सिंह के जूते मौलाना उठा रहे हैं। अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव की उस परंपरा को जारी रखा। मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, किसको खुश करने का? मुसलमानों को। तो मुसलमानों के बीच क्या संदेश गया कि मुसलमान आतंकवादी हैं, और मुसलमानों को खुश करना है तो क्या करना होगा? हिंदुओं पर गोली चलाना पड़ेगा। तो मुसलमानों पर आतंकवादी का टैग लगाने वाले मुलायम सिंह, और उस परंपरा को जारी रखा अखिलेश यादव ने, और वो भी लगातार मुस्लिम तुष्टीकरण के तहत। ये इफ्तार पार्टियों में बार बार कहता हूँ, राहत इंदौरी की पंक्ति, सियासत में ज़रूरी है रवादारी समझता है। वो रोज़ा तो नहीं रखता पर अफ्तारी समझता है, केवल पॉलिटिक्स के लिए। रोज़ा नहीं रखेंगे पर अफ्तार पार्टी का महत्व समझते हैं। 1 साल टोपी पहनकर आओ, 5 साल मुसलमानों को टोपी पहनाओ, भाई इस्तेमाल करो, पर उनकी एजुकेशन पे भी ध्यान दो। मुसलमान को ये लोगों ने धनिया मिर्ची समझा। धनिया मिर्ची क्या होती है समझना। आलू का पैसा दोगे दुकान वाले को, प्याज का पैसा दोगे, बैगन लोगे पैसा दोगे, लौकी लोगे पैसा दोगे, सारी सब्जी ले ली। अब दुकान वाले को कहोगे कि धनिया मिर्ची फ्री में डाल देना। मुसलमान का वोट फ्री फंड का समझाएंगे। लेकिन उसी दौर में तो आजम खान जैसे नेता भी बन गए। वो भी तो मुसलमान थे, उनका तो बढ़ोतरी हुई। बिल्कुल 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 ऐसे मुसलमान थे, बहुत अच्छी बात है। आजम खान भी बने और अतीक भी बने और मुख्तार भी बने। कि अफसोस
कि कलाम साहब की ओर न ध्यान गया, न आरिफ मोहम्मद खान साहब की ओर ध्यान गया। मुसलमानों के प्रतीक के रूप में शिक्षा घोटाला करने वाला आजम खान सामने आता है। तो मुसलमानों को सम्मान किसने दिलाया? मुसलमानों के प्रतीक के रूप में गुंडागर्दी करने वाला अतीक और मुख्तार सामने आता है। इन लोगों ने मुसलमान का प्रतीक अफजल गुरु को बना दिया, इन लोगों ने मुसलमान का प्रतीक बाबर को बना दिया। लेकिन संघ की विचारधारा ने मुसलमानों का प्रतीक हवलदार अब्दुल हमीद को बनाया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को बनाया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को बनाया, आरिफ मोहम्मद खान को बनाया। तो ये बताइए, इन लोगों ने आज भी क्या लगता है कि कभी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी मोहम्मद फैज खान के पास आएगी कि भाई आप मुसलमान हो, आइए हमारी पार्टी में ज्वाइन कीजिए? आप रोज उनको एक्सपोज करते हैं, आप कहाँ से आएंगे? नहीं तो क्या हो गया? निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी बिन साबुना निर्मल करे सुभाए। वो मोहम्मद फैज खान जैसे मुसलमान को कभी नहीं स्वीकार करेंगे, क्योंकि उनको मुसलमान चाहिए गुंडा, अशिक्षित, जाहिल, वही टोली वो लोग बना के रखें। इसीलिए अतीक, मुख्तार, आजम लंबी लाइन। 2017 से पहले और 2017 के बाद में उत्तर प्रदेश में क्या बदलाव दिखता है अखिलेश और योगी राज में? बता चुका हूं, मैं सारा बता चुका हूं। 2017 के पहले और बाद में लड़कियां पहले खुलकर स्कूल कॉलेज नहीं जा सकती थी, छेड़छाड़ होती थी, फिल्में बनती थी। आपको पता है यूपी बिहार की गुंडई पे फिल्में बनती बिल्कुल। थी। अब यूपी बिहार की अच्छी स्थिति पर फिल्में बन रही हैं। आपने देखा योगी अजय फिल्म एक आई, कितनी प्यारी फिल्म थी कि पहले उत्तर प्रदेश क्या था, अब क्या है। अब लड़कियां वहां स्वतंत्र होकर घूम सकती हैं। आपने सुबुही खान जी का नाम सुना होगा, उन्होंने कहा 17 के पहले मैं उत्तर प्रदेश की ही बेटी हूं, लेकिन मैं स्वतंत्र रूप से विचरण नहीं कर सकती थी। आज पूरा यूपी अकेले कार में मैं घूम रही हूं, मेरे साथ कहीं कोई बदतमीजी नहीं। लड़कियां सुरक्षित हुई, शिक्षा का स्तर बढ़ा है। पहले शिक्षा का स्तर गिरा हुआ था, अब शिक्षा का स्तर अच्छा हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे बने हैं। वहां पर स्कूल कॉलेज अच्छे खुले जो पहले कम थे। वहां पर सैफई में जो नंगा नाच होता था उसकी जगह अब अयोध्या प्रतिस्थापित हो गई है। अब पहले रोहिंग्याओं को बस्ती बसाई जाती थी, अब रोहिंग्या के लिए डिटेंशन सेंटर और उनका देश बर्मा होगा। ऐसे अनेक अनेक परिवर्तन है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। वक्फ बिल पर अभी भी आपकी क्या राय? ठीक है, मैं तो पहले वक्फ पे तो मैं चर्चा कर चुका हूं पहले आपके साथ। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बिल्कुल सही है और लगातार जो मुसलमानों में समाज सुधार के काम होने चाहिए थे, वो समाज सुधार के काम जो मुस्लिम उलेमाओं मुफ्तियों को करने चाहिए थे, वो योगी जी, वो मोदी जी कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं, भाजपा की सरकार कर रही है, संघ की विचारधारा कर रही है। तो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का स्वागत है। इससे मुसलमानों की जो मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, दरगाहें हैं, खानकाहें जो ऐसी जर्जर अवस्था में थे, उनसे फिर से उसका रेनोवेशन होगा, उनकी स्थिति सही होगी। किसी का किराया 100 रुपए मिल रहा था, तो आज का जो वाजिब किराया है, जो 100 साल पहले का किराया मिल रहा था, आज का जो वाजिब किराया 50,000 1 लाख अब वो मिलेगा। जो अवैध कब्जे करके रखे हैं वो छूटेंगे, जो इंक्रोचमेंट है वो समाप्त होगा। तो ये हित में है वक्फ अमेंडमेंट। अच्छा, कुछ जल्दी सवाल। मुसलमानों ने हजारों सालों तक मंदिरें तोड़ी, फिर हिंदुत्ववादी आज शांतिपूर्ण तरीके से मंदिर बना रहे हैं। क्या आपको लगता है कि टॉलरेंस जो मुसलमानों का था, उनकी जो कट्टरता, जो मुसलमानों की कट्टरता थी, उसमें हिंदुओं का टॉलरेंस जो रहा वो भारी पड़ता नजर आ रहा है? देखिए, मुसलमानों ने मंदिर तोड़ी ऐसा बिल्कुल हम एक रूप नहीं करेंगे। कट्टरपंथी आताताई मुसलमानों ने, मैं मुसलमान शब्द कहूंगा, मैं छुपूंगा नहीं उससे। कट्टरपंथी आताताई मुसलमानों ने लगभग 5,000 मंदिर तोड़ी और एक आंकड़ा 40,000 का भी आता है। हिंदू उस समय सहनशीलता के तहत स्वीकार कर लिया, क्योंकि हिंदुओं की विचारधारा, हिंदुत्व का जो मूल है ना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधभाई, जीवे जीवे शिव स्वरूपम सदा भाव्यतु सेवाया। वो चींटी को भी चीनी खिलाएगा, वो गाय को भी खिलाएगा, कुत्ते को भी रोटी खिलाएगा। उसको लगता है यार हम इंसान को कैसे मारें। इस उदारता के कारण 40,000 मंदिर टूटवा लिए। इस उदारता के कारण मंदिर में लड़की छेड़ने वाला सीन जावेद अख्तर दिखा दिए। इस उदारता के कारण अमिताभ बच्चन चोटी काटने वाला सीन कर लिया। राहुल गांधी ने बोल भी दिया था वो बात। हाँ, राहुल गांधी ने कहा था मंदिर छेड़ने जाते हैं लड़के मंदिर में। कह भी दिया था उन्होंने। इस उदारता के कारण मैं मंदिर नहीं जाऊंगा और 786 का बिल्ला लगाऊंगा। ये सारी फिल्में बन गई, अमिताभ बच्चन, सलीम जावेद सब ने बना दी। अब हिंदू सहिष्णुता के मूड में नहीं है। अब वो बोल रहा है यार 786 का सम्मान है, पर मंदिर नहीं जाऊंगा वाला सीन उसमें ऐड कर दोगे तो मैं ये स्वीकार नहीं करूंगा।
लड़की को प्रस्ताव देना दे दो, मंदिर के अंदर तुम छेड़छाड़ वाला सीन दिखाओगे तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। अब तुम पंडित को लोभी दिखाओगे और ठाकुर को अत्याचारी दिखाओगे और बनिया को कंजूस दिखाओगे तो ये इस बात अब मैं स्वीकार नहीं करूंगा। तो क्या गलत है? मुसलमान तो कभी स्वीकार नहीं करता है। अब हिंदू सहिष्णु बनने के चक्कर में नहीं है, अब वो बराबरी से चाहता है कि यदि इस्लाम धर्म का सम्मान हो तो भाई हमारे धर्म का। तो आपको लग रहा है कि बड़ा अत्याचार, अत्याचार नहीं हो रहा है भाई, वो केवल इतना कह रहा है कि आप मेरे धर्म का अपमान करना बंद करो, बस। मदरसों को लेकर बदलाव की जरूरत है। इतने लंबे वक्त हो गया, परिवर्तन नहीं हो रहा। आज भी 90% मदरसों में मॉडर्न शिक्षा नहीं दी जा रही है। आरिफ मोहम्मद खान साहब ने क्या कहा जब इन्होंने बताई परिभाषा जिहाद की, कि जिहाद पाक है, पवित्र है। जिहाद का मतलब है नफ्स पे कंट्रोल, इंद्रिय नियंत्रण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का दमन करना जिहाद है। अरिहंत जैसे जैन परंपरा में कहा जाता है, अपने अंदर के अरि शत्रु का हंत, उसे खत्म करना, ये भी है। जॉब के लिए, जिंदगी जीने के लिए जद्दोजहद, ये भी जिहाद है। लेकिन आरिफ मोहम्मद खान साहब ने क्या बताया, मदरसों में जो मदनी गैंग, आमदनी गैंग द्वारा संचालित मदरसे हैं, उनमें आज भी जिहाद का मतलब ये बताया जा रहा है कि मैं रोहित भाई को प्रपोजल दूं कि आप इस्लाम कबूल कर लो, और आप अगर इस्लाम कबूल नहीं करते हो तो आपसे जंग करना जिहाद है। ये पढ़ाया जा रहा है मदरसों में। आरिफ मोहम्मद खान साहब का वीडियो उठाकर देख लीजिए। और आप इस्लाम कबूल कर लो तो आइए हम गले लगाते हैं। आप कहते हो नहीं भाई मैं तो राम जी की आरती उतारूंगा, कोई बात नहीं, आरती उतारो, जजिया कर दे दो, हिंदू होने का टैक्स दे दो, राम जी की आरती उतारो। अब जजिया कर भी नहीं दोगे और मुसलमान भी नहीं बनोगे तो छत्रपति संभाजी महाराज वाला हाल होगा, गुरु तेग बहादुर जी वाला हाल होगा, आपका हाल 4 साहबजादों वाला हाल होगा, आपका हाल भाई मती दास जी वाला हाल होगा। ये जिहाद की परिभाषा पढ़ाई जा रही है। तो फिर कह रहा हूं, दाग हमारे दामन पर है तो उसको धोने के लिए हम ही को प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जब जब जुल्म बढ़ेगा तब तब जिहाद हम करेंगे। हाँ, तो कश्मीर सदन में कहा जा रहा है, कश्मीर में जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ तो फिर जो कश्मीर का एक सांसद है वो आवाज क्यों नहीं उठाया कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, आओ हिंदू भाइयों जिहाद करो, इन आतंक जो लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठन है इनके खिलाफ जिहाद करो। हिंदुओं के साथ क्यों नहीं खड़े हुए जिहाद करने के लिए? जुल्म तो वहां पर भी हुआ था ना। क्यों ये तुम्हारा यूसुफ पठान हिंदू भाइयों के पक्ष में खड़ा हुआ कि 500 मुस्लिम परिवार को भगाया गया? हिंदू भाई आओ जिहाद करें और ये मुस्लिम कट्टरपंथियों को मारो पटक पटक के, इन लोगों ने तुम्हारे साथ जुल्म किया है। क्यों केरल में जाकर हिंदू भाइयों को ये नहीं कहा कि आओ जिहाद करो, कि ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज और ये जो मुस्लिम कट्टरपंथी तुमको कन्वर्ट कर रहे हैं, तुम्हारी बहन बेटियों पर अत्याचार करें, उनके खिलाफ वाह रे वाह, जिहाद एक तरफा करोगे, जुल्म एक तरफा हो रहा है। जुल्म क्या हुआ भाई? जुल्म तो 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने किया, जुल्म तो 1000 से 1025 के बीच में महमूद गजनवी ने किया, जुल्म तो 1191 1192 में मोहम्मद गौरी ने किया, जुल्म तो 1398 में तैमूर लंग ने किया, जुल्म तो 1526 में बाबर ने किया, जुल्म तो 1739 में नादिर शाह ने किया, जुल्म तो 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने किया, जुल्म तो मोपला में हुआ 1919 में, जुल्म तो 16 अगस्त 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना ने किया, डायरेक्ट एक्शन डे बनाकर। कॉलिंस लेपियर की पुस्तक पढ़िए, फ्रीडम एट मिडनाइट। जुल्म तो उन हिंदुओं पर हुआ जो पाकिस्तान जिनसे खाली करा दिया गया, जिनकी संपत्ति छीन ली गई, अपनी स्त्रियां छोड़ दो और तुम लोग पुरुष लोग भाग जाओ ये कहकर भगा दिया गया। इस जुल्म के खिलाफ जिहाद की बात मदनी कब करेंगे? इस जुल्म के खिलाफ जिहाद की बात कब संसद में कही जाएगी? हिंदुओं के खिलाफ जुल्म हो तो वो जायज, और कोई एक मुसलमान को कह भी दे कि यार वंदे मातरम बोलना चाहिए भाई तेरे को, तो वो जुल्म हो गया और उसके खिलाफ जिहाद करोगे। दोगली परिभाषा है तुम्हारी जिहाद की। कश्मीर की स्थितियां कुछ बदली मोदी और शाह ने? बिल्कुल बदली है। कश्मीर में जाता रहता हूं, हर एक 1.5-2 महीने में जाता हूं कश्मीर, बहुत परिवर्तन दिखाई दिया। आवाम वहां की, श्रीनगर की आवाम कुछ बदली? तिरंगा झंडा फहराते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, पाकिस्तान से हमें कोई मतलब नहीं कहते हैं। भैया हिंदुस्तान है तो हमारा केसर भी बिक रहा है, भैया हिंदुस्तान है तो हमारा सेब भी बिक रहा है, भैया हिंदुस्तान है तो हमारी पश्मीना शॉल भी बिक रही है, भैया हिंदुस्तान है तो हमारे लड़के IAS भी बन रहे हैं, भैया हिंदुस्तान है तो हमारे लड़के क्रिकेट टीम में भी आ रहे हैं, भैया हिंदुस्तान है तो हम पूरा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक
बिना वीज़ा पासपोर्ट के फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं। हिंदुस्तान है तो हम डीयू में पढ़ सकते हैं, हिंदुस्तान है तो हम जेएनयू में पढ़ सकते हैं, हिंदुस्तान है तो हम जामिया में पढ़ सकते हैं, हिंदुस्तान है तो हम एमयू में पढ़ सकते हैं, हिंदुस्तान है तो हम उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं, हिंदुस्तान है तो हम तिलका मांझी में पढ़ सकते हैं, हिंदुस्तान है तो हम ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में जा सकते हैं, हिंदुस्तान है तो हम ताजमहल देखने जा सकते हैं, हिंदुस्तान है तो हम लाल किले में आ सकते हैं, हिंदुस्तान है तो हम कुतुब मीनार में आ सकते हैं। तो हिंदुस्तान में हम पूर्ण सुरक्षित और खुश हैं, ये कश्मीर और श्रीनगर के लोगों का कहना है। अच्छा, एक सवाल बीच में छूट रहा था कि हाल ही में तमिलनाडु के मदुरई में एक विवाद शुरू हुआ कार्तिकेय दीपम उत्सव को लेकर, और जो विवाद शुरू हुआ उसके बाद अब देश की विपक्षी पार्टियां वही जो उनका हमेशा से स्टैंड रहा उसी पर शुरू हो गया कि दीप क्यों जलने चाहिए, दीप क्यों जलने चाहिए। देखो, भारतीय संस्कृति का मूल तत्व ना दक्षिण भारत में मुझे ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि आदि शंकराचार्य जी ने भी जो 4 पीठ की स्थापना की थी, 4 मठों की, दक्षिण भारत से ही चले थे आदि शंकराचार्य जी। और परंपरा भी क्या बनाई गई, देखिए, भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा जो स्थापित शिवलिंग है वो कहाँ है? रामेश्वरम में है, रामेश्वरम दक्षिण भारत में है। आप देखिएगा कि एक परंपरा है गंगा का जल लेकर रामेश्वरम में अर्पित करना, जो कावड़ यात्रा का मेन रूट है ना, काशी से गंगा का जल लोगे और रामेश्वरम में अर्पित करोगे, ये मेन रूट है। दक्षिण भारत भारतीय संस्कृति का गढ़ रहा है। मैं खुद उत्तर भारत से हूं, लेकिन उत्तर भारत के लोग बुरा नहीं मानेंगे। दक्षिण भारत के लोग जो मंचों की सजावट करते हैं, जो त्योहार मनाते हैं, जो भजन गाते हैं, वो अद्भुत होता है, अद्भुत होता है, आनंददायी होता है। उत्तर भारत का भी है। तो इतना विरोध क्यों करते हैं लेकिन विपक्षी पॉलिटिकल पार्टीज फिर से मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, अपने आप को सेक्युलर दिखाने के लिए हिंदू संस्कृति का विरोध वो लोग करते हैं और दीपोत्सव का विरोध करते हैं। लेकिन याद रखना, अटल जी ने एक पंक्ति कही थी कि भाजपा से लड़ लेना, राम से मत लड़ना। ये लोग भगवान के दरबार का दीप बुझा रहे हैं, तो इसका परिणाम ये हुआ कि इनका दीप बुझ गया। कांग्रेस इस राज्य में 0 सीट, उस राज्य में 0 सीट, इस राज्य में 0 सीट, सब में 0। राहुल गांधी, आमलेट की दुकान खोल लो, इतने अंडे तुमने बना लिए हैं, तुम्हारी ये स्थिति हो गई क्योंकि तुम राम से लड़ाई कर लिए, राम सेतु पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए, राम मंदिर पर प्रश्न चिन्ह लगा लिए, अब मदुरई में दीपोत्सव का विरोध कर रहे हैं। तो जो भारतीय संस्कृति का विरोध करेगा वो 0 अंडा में आ जाएगा, आमलेट की दुकान खोलेगा। राहुल और प्रियंका मिल के कांग्रेस का दीप जला पाएंगे कि नहीं भविष्य में? हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियत की इज्जत अगर वो करने लग जाएंगे तो दीप जल जाएगा। यार, मैं कांग्रेस का विरोधी थोड़ी हूं भाई। आप मुझ पर क्या आरोप लगता है कि आरएसएस का एजेंट है? आरएसएस में एजेंट नहीं, स्वयंसेवक होता है। एजेंट कहाँ होते हैं? एजेंट आईएसआई में होते हैं। इसके एजेंट कौन कौन है समझ जाइए। मोहन भागवत जी, पूजनीय सरसंघचालक जी ने स्पष्ट कहा है, कांग्रेस मुक्त भारत राजनीतिक नारा है, हम किसी से मुक्त भारत नहीं चाहते हैं। कांग्रेस, समाजवादी, सबका स्वागत है, लेकिन राष्ट्र और राष्ट्रीयता की तो भाषा बोलो। हम साथ हैं तुम्हारे, आ जाए राहुल प्रधानमंत्री बन जाए, प्रियंका गृह मंत्री, हमको कोई आपत्ति नहीं है, पर भारत माता की जय तो बोल लो। इतना मिनिमम क्वालिफिकेशन भी पूरी नहीं करोगे तो ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, आखिर में बस इतना जानना है कि क्या हम हिंदू काफिर हैं? कुरान में ये बताया गया है? देखिए, काफिर की एक परिभाषा जो है, छुपा लेना, सत्य को छुपा। किसान को भी काफिर कहा जाता है क्योंकि बीज को वो मिट्टी में छुपाता है, एक ही है। अब दूसरी परिभाषा जो है, जो मैंने आपको बताया, जो आरिफ मोहम्मद खान साहब ने बताई, मदरसों में जो पढ़ाया जाता है कि इस्लाम के दावत देना है, वो नहीं स्वीकार करे तो भैया फिर उसके खिलाफ जिहाद करना है। अब किसके खिलाफ जिहाद करना है? बुराई की जड़, जो कुफ्र की जड़ है वही काफिर है। टूटने के लिए सितारा काफ़ी होता है, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। तो इसलिए हम बार बार ये कहते हैं, भारत भारतीयता से जुड़ो, अपने अंदर हिंदू नेस लाओ, यानी कि भारतीय की मूल संस्कृति से जुड़ो, तब ये देश विकास के रास्ते पर चलेगा। आखिर में फैज खान साहब देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? पूरा संदेश ही देश के लिए है। पूरा संदेश, मैंने कदम बढ़ाना सीखा, मैंने मरमिट जाना सीखा, आशीष भारत माता का मेरा संबल है, बाधाओं को आज चुनौती, देखें किसमें कितना बल है।
वसुंधरे माँ तुम मेरे दृढ़ संकल्पों को बल दो अपना आशीष भक्ति का संबल मुझे अटल दो। वैभव हो सब त्याज चरण रजी मस्तक पर झेलूं, मैं जीवन का खेल मौत के घर में जाकर खेलूं। हमने अभिषेक किया था माता का अरिशोणित से, हमने श्रृंगार किया था जननी का अरिमुंडों से, हमने ही उसे दिया था सांस्कृतिक उच्च सिंहासन। माँ जिस पर बैठी सुख से करती थी जग का शासन, अब काल चक्र की गति से वह टूट गया सिंहासन। अपना तन मन धन देकर हम करें पुनः संस्थापन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया फैज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक बार फिर से इतने दिल खोलकर बातचीत करने के लिए। हाँ, एक नाम मुझे छूट रहा था, मैं चाहता हूँ कि आप एक इंटरव्यू आरफा जी के साथ कर लीजिए। हाँ बिल्कुल, आरफा खानम शेरवानी जी जब भी हमें बुलाएंगी हम ज़रूर उनके पास जाएंगे। आप मैसेज भेज दीजिए, तो इसमें टू बी कंटिन्यूड लिख दीजिएगा। जब ये एंड नहीं है, ये शुरुआत है अगला इंटरव्यू। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा था, बुलाएंगे आपको? मेरा तो कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, मैं इसलिए पूछ रहा था। हाँ, अब ये पॉडकास्ट वो सुनेंगी तो बुलाएंगी। तो मैं कहता हूँ तुम्हारे तर्कों और तथ्यों में दम है तो मोहम्मद फैज खान को बुलाओ और उससे चर्चा करो। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फैज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी आपको ये बातचीत कैसी लगी? अब भूमिका बनाना और फिर एंड करना फैज जी के साथ नहीं रहा, क्योंकि इतनी चर्चाएं उनके साथ हो गई। हर दिन आप उनको सुनते हैं तो उनके बारे में सब कुछ पता ही होगा। बाकी बने रहिए हमारे साथ लगातार। किसी और दिन किसी और सक्सेस से यहीं पर मुलाकात करवाऊंगा, किसी और मुद्दे पर चर्चा होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।